पैसे नहीं दिए तो आज एक डिब्बा मिठाई भी नहीं बिकेगा। साहब मेरे पास बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। यही पैसे घर ले जाऊंगा तो बच्चों के लिए राशन आएगा। तुम मुझे चुनौती दे रही हो? नहीं, मैं सिर्फ आपको कानून की सीमा याद दिला रही हूँ। रक्षाबंधन की रौनक में पूरा बाजार खुशियों से सजा था, लेकिन इसी भीड़ में एक गरीब की रोजी पर संकट आने वाला था। बाबा, आज तो आपकी मिठाई खूब बिकेगी। बेटा बस इतनी बिक्री हो जाए कि घर का चूल्हा जल जाए। आज बाजार में त्योहार की खुशी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन देखते हैं इस भीड़ में गरीबों के लिए क्या बदला है। हर तरफ मुस्कुराते चेहरे हैं और हर दुकान पर रौनक है, फिर भी कुछ दुकानदार इतने डरे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? बाबूजी, मिठाई ताजी है, त्योहार के लिए बिल्कुल बढ़िया। मेहनत मेरी है, बस भगवान आज बिक्री अच्छी करवा दे। इंस्पेक्टर के बाजार में कदम रखते ही माहौल बदल गया। जिन चेहरों पर खुशी थी उन पर अचानक डर दिखाई देने लगा। बूढ़े, किसकी अनुमति से यहाँ मिठाई बेच रहे हो? साहब त्योहार के लिए थोड़ी जगह मिली है, मैं गरीब आदमी हूँ। साहब मेरी दुकान मत हटाइए, यही मेरी रोजी रोटी है। त्योहार के दिन बिक्री नहीं हुई तो घर में खाना मुश्किल हो जाएगा। रोजी रोटी की बात बाद में करना, पहले मेरा हिसाब चुकाओ। पैसे नहीं दिए तो आज एक डिब्बा मिठाई भी नहीं बिकेगा। साहब मेरे पास बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। यही पैसे घर ले जाऊंगा तो बच्चों के लिए राशन आएगा। इतने पैसों से मेरा काम नहीं चलेगा, समझे? जितना कहा है उतना दो, वरना मिठाई हटवा दूंगा। त्योहार के बाजार में किसी गरीब को इस तरह डराना ठीक नहीं है। पहले ये बताइए, आप उससे पैसे किस नियम के तहत मांग रहे हैं? तुम कौन होती हो पुलिस से सवाल करने वाली? यहाँ कानून की बातें मैं करूंगा, तुम नहीं। कानून किसी की निजी जागीर नहीं होता इंस्पेक्टर साहब, और गरीब से गलत वसूल सवाल करना मेरा अधिकार है। तुम्हें शायद इस वर्दी की ताकत का अंदाजा नहीं है। गलत वर्दी के सामने सच की ताकत ज्यादा बड़ी होती है। बेटी, मेरी वजह से तुम मुसीबत में मत पड़ो। आपने मेहनत से कमाया है, किसी से भीख नहीं मांगी, इसलिए आपकी मेहनत को कोई डरा कर नहीं छीन सकता। सिपाही, मिठाई के डिब्बे हटाओ और ठेला खाली करवाओ। साहब जरा रुकिए, पहले नियम की पुष्टि। मैंने आदेश दिया है, सवाल करने को नहीं कहा। वर्दी का मतलब आदेश मानना है, बहस करना नहीं। वर्दी का मतलब जिम्मेदारी भी है, सिर्फ आदेश मानना नहीं। गलत आदेश का अब आपकी हर बात कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जो सही है उसे डरने की जरूरत नहीं। फोन नीचे रखो और तुरंत यहाँ से चली जाओ। आपके आदेश से सच रिकॉर्ड होना बंद नहीं होगा। मैं सिर्फ वही रिकॉर्ड कर रही हूँ जो सबके सामने हो रहा है। अब फैसला आवाज से नहीं, सबूत से होगा। आज पहली बार इस बाजार में लोग डरकर चुप नहीं हैं, क्योंकि जब सच सामने आता है भीड़ भी गवाह बन जाती है। हमसे भी हर त्योहार पे पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन डर के कारण आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। अगर आपके साथ भी गलत हुआ है तो सच बताइए। आज किसी एक की नहीं, पूरे बाजार की बात सुनी जाएगी। साहब मैं महीनों से देता आया हूँ, मेरी मिठाई नहीं, मेरी मजबूरी देखकर आप पैसे मांग। बहुत बोलने लगे हो तुम, अपनी हद में रहो। गरीबी तुम्हें कानून से ऊपर नहीं करती, समझे हो? गरीब होना अपराध नहीं, लेकिन गरीब को डराकर पैसा लेना जरूर गलत है। आज इस बात का हिसाब यहीं से शुरू होगा। तुम मुझे चुनौती दे रही हो? नहीं, मैं सिर्फ आपको कानून की सीमा याद दिला रही हूँ। आपकी पहचान आपकी वर्दी से है, आपकी मनमानी से नहीं। वर्दी जनता का भरोसा है, निजी ताकत नहीं। सब लोग अपना काम करें, यहाँ कोई तमाशा नहीं होगा, नहीं होगा। तमाशा तब बनता है जब कानून की आड़ में गलत काम हो। बेटी, मेरी सारी पूंजी इसी ठेले में लगी है। बाबा, मेहनत की कमाई को डर के आगे झुकने नहीं देंगे। भीड़ हटाओ, मुझे यहाँ कोई सवाल नहीं चाहिए। सवाल जनता का अधिकार है, उसे आदेश देकर खत्म नहीं किया जा सकता। आज सवाल सिर्फ एक मिठाई वाले का नहीं है, सवाल ये है कि क्या गरीब को भी न्याय मिलेगा? जी सर, मैं बाजार में ही हूँ, अभी स्थिति संभाल रहा हूँ। जी समझ गया, लेकिन मामला इतना बड़ा नहीं है। अभी तक आप बहुत आत्मविश्वास में थे, एक फोन आते ही आपकी आवाज में डर क्यों आ गया? ये सरकारी मामला है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। सच सरकारी हो या निजी, सबूत सूचना सही जगह पहुंच चुकी है। अब जांच निष्पक्ष होगी। आज किसी की पहचान नहीं, सिर्फ उसके कर्म देखे जाएंगे। किसे फोन किया तुमने? जिसे इस मामले की सच्चाई जानना जरूरी है। कुछ मिनट पहले तक बाजार में त्योहार की रौनक थी, अब हर नजर उस एक सवाल पर टिकी थी। बेटी, आज तुमने मेरे जैसे गरीब की आवाज बनकर बड़ा काम किया। बाबा, मैंने सिर्फ वही किया जो कानून और आपकी मिठाई आपकी मेहनत की पहचान है। किसी वर्दी को उस मेहनत पर अपना हक जताने का अधिकार नहीं। उधर से वरिष्ठ अधिकारी आते दिखाई दे रहे हैं। लगता है अब इस मामले की जांच ऊपर तक पहुंच चुकी है। सर, आप अचानक यहाँ कैसे? शिकायत की सूचना मिली है, इसलिए खुद जांच करने आया हूँ। यहाँ इतनी भीड़ और तनाव क्यों है? सर, मामला मामूली था, लेकिन बात बढ़ गई है। बाबा, बिना डरे पूरी बात बताइए।
साहब मैं सच बोलूंगा, चाहे सामने कोई भी अधिकारी क्यों ना हो। साहब मुझसे पैसे मांगे गए और मिठाई हटाने की धमकी दी गई। मेरी गरीबी देखकर मुझे बार बार दबाव में रखा गया। क्या इस बुजुर्ग से पैसे मांगे गए थे? सर, मैंने सिर्फ बाजार की व्यवस्था के लिए बात की थी। सर, पूरी बातचीत रिकॉर्ड है, आप स्वयं देख सकते हैं। वीडियो के साथ बाजार के कई लोग भी इस घटना के गवाह हैं। अगर रिकॉर्डिंग स्पष्ट है तो मामला गंभीर है। अब हर बात जांच और सबूत के आधार पर होगी। डाले। सर, मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं था। तो फिर इस गरीब से पैसे मांगने की वजह क्या थी? सर, शायद बात को गलत समझा गया। गलतफहमी इतनी बार नहीं होती कि हर बार गरीबी नुकसान उठाए। सर, इस मामले की पूरी जांच जरूरी है और जिन लोगों ने पहले भी शिकायत की है उनके बयान भी लिए जाने चाहिए। आज कोई डर कर पीछे नहीं हटेगा। जिसके साथ गलत हुआ है उसका बयान दर्ज किया जाएगा। आप आखिर हैं कौन जो इतनी बड़ी जांच की बात कर रही हैं? पहचान जानने से पहले अपने किए हुए काम का जवाब दीजिए। अब शायद मेरा परिचय जानना जरूरी हो गया है। मैं इस जिले की नई आईपीएस अधिकारी हूँ। आईपीएस अधिकारी? और हम इन्हें साधारण लड़की समझ रहे थे। आज वर्दी नहीं, सच अपनी पहचान खुद बेटी, तुम इतनी बड़ी अधिकारी होकर भी मेरी मदद करने आई ने। बाबा, अधिकारी होने से पहले मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने गरीब की मजबूरी को अपनी ताकत समझ लिया, लेकिन आज वही मजबूरी आपके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई है। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका दीजिए। गलती का फैसला अब भावना से नहीं, जांच और कानून से होगा। इस बुजुर्ग की मेहनत किसी भी कीमत पर नहीं छीनी जाएगी और बाजार में किसी भी तरह की अवैध वसूली भी बर्दाश्त नहीं होगी। सबूत सुरक्षित कीजिए और सभी गवाहों के बयान दर्ज कीजिए। इस मामले में किसी अधिकारी का पद जांच के रास्ते में नहीं आएगा। आज पहली बार लग रहा है कि मेरी मेहनत सच में सुरक्षित है। बाबा, न्याय तब पूरा होगा जब डर की जगह भरोसा लौटेगा। आज इस बाजार के लोगों ने एक बात समझ ली, अन्याय कितना भी ताकतवर हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। त्योहार तभी खुशहाल है जब हर गरीब अपनी मेहनत से कमा सके। किसी की रोजी रोककर कानून व्यवस्था कभी मजबूत नहीं होती है। बाबा, अब मुस्कुराइए, आपकी दुकान फिर से चलेगी। बेटी, आज मिठाई से ज्यादा खुशी मुझे न्याय मिलने की है। वर्दी की असली ताकत डर पैदा करना नहीं, भरोसा कायम करना है। और जब वर्दी गलत रास्ते पर जाए, कानून उसे भी रोकता है। जिसे इंस्पेक्टर अपनी ताकत समझकर दबा रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। एक गरीब की आवाज ने पूरे बाजार फिर से सामान्य होने लगा था, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। अब असली सवाल था इस सर, सिर्फ आज की घटना की जांच काफी नहीं होगी, पिछली शिकायतों का रिकॉर्ड भी सामने लाना होगा। मैडम, अगर पुरानी शिकायतें भी जुड़ी हैं तो जांच विस्तृत होगी। यही जरूरी है ताकि ये मामला सिर्फ एक तक सीमित ना रहे। मैडम, कई गरीब दुकानदार डर के कारण कभी शिकायत नहीं कर पाए। अब उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। जिस बाजार में डर का माहौल हो, वहाँ कानून की मौजूदगी जरूरी है। आज से यहाँ डर नहीं, नियम और जिसके पास कोई शिकायत या सबूत है वो सामने आए। किसी भी दुकानदार को बयान देने से डरने की जरूरत नहीं है। साहब, हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। आज पहली बार लग रहा है कि शायद हमारी बात सुनी जाएगी। आप सब एक एक करके पूरी बात बताइए। सर, हमारी दुकानें सुरक्षित नहीं हैं। किसी पर दबाव नहीं होगा और हर बयान रिकॉर्ड किया जाए। इंस्पेक्टर की चिंता अब साफ दिखाई देने लगी थी। उसे समझ आ चुका था कि मामला उसके अनुमान से कहीं बड़ा है। जिसे मैंने एक साधारण लड़की समझकर डराने की कोशिश की थी, वही अब। जी, आप रिकॉर्ड भेज दीजिए, मैं अभी समीक्षा करती हूँ। अगर शिकायतें पुरानी सर, हमें कुछ पुराने शिकायत रिकॉर्ड्स मिलने वाले हैं। अगर वे सही निकले तो कार्रवाई सिर्फ आज की घटना तक सीमित नहीं रहेगी। तुरंत संबंधित रिकॉर्ड मंगवाइए। जी। आज पता चलेगा कि यह मामला कितना पुराना और। सर, रिकॉर्ड निकलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अच्छा, कोई दस्तावेज छूटना नहीं चाहिए। मैडम, मेरे पास देने को ज़्यादा कुछ नहीं है। बाबा, आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ये मिठाई आपकी मेहनत की कमाई है, इसे अपने बच्चों के लिए रखिए। आज मुझे आपकी खुशी चाहिए, कोई उपहार नहीं। आज मेरी दुकान से मिठाई फिर बिक रही है और सबसे बड़ी बात, अब कोई डर कर नहीं, खुशी से खरीद रहा है। बाजार की असली रौनक तभी है जब हर मेहनतकश सुरक्षित महसूस करे। त्योहार की मैडम, पुराने शिकायत रिकॉर्ड सामने आ गए हैं। अब हर शिकायत को तारीख और सबूत के साथ जांचना होगा। इन शिकायतों में एक ही नाम बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि संभव है कि ये सिर्फ आज की घटना नहीं है। अगर इतने लोग पहले भी परेशान हुए हैं तो मामला गंभीर है। अब किसी शिकायत को दबने नहीं दिया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, इन शिकायतों के बारे में क्या कहना है? सर, मुझे हर शिकायत की जानकारी नहीं थी।
लेकिन शिकायतों में आपका नाम लगातार सामने आ रहा है। अब हर आरोप का जवाब रिकॉर्ड और जांच के आधार पर देना होगा। मैडम, हो सकता है किसी ने मेरे खिलाफ गलत शिकायत की हो। एक शिकायत गलत हो सकती है, लेकिन साहब, अब हम भी सच बताने को तैयार हैं, क्योंकि आज हमें लगा कि हमारी बात सुनी जाएगी। एक एक करके बोलिए, किसी की बात बीच में नहीं काटी जाएगी। सच जितना स्पष्ट होगा, जांच उतनी मजबूत होगी। मैंने कई बार पैसे दिए सिर्फ अपना ठेला बचाने के लिए। आज मैंने तय किया, एक गरीब की मजबूरी को आपने अपनी कमाई का रास्ता बना दिया। अब उस रास्ते की पूरी जांच होगी। आज के बाद कोई भी दुकानदार अवैध वसूली की शिकायत कर सकता है, और शिकायत करने वाले की आज मेरी मिठाई की बिक्री से ज्यादा मेरी इज्जत बची है। यही तो असली जीत है बाबा। इंस्पेक्टर साहब, अब आपको जांच में सहयोग करना होगा। जी, मैं जांच में सहयोग करूंगा। कानून की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब किसी दबाव या पहचान से जांच का रास्ता नहीं बदलेगा। बाबा, अब आप आराम से मिठाई बेचिए। मैडम, आज आपने मेरा भरोसा ही नहीं, मेरा हौसला भी लौटा दिया। एक छोटी सी आवाज ने पूरे बाजार की तस्वीर बदल दी। जब कानून ईमानदारी से कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब प्राथमिकी दर्ज होने की बारी थी, और प्राथमिकी दर्ज होते ही इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर बाजार में मिठाई फिर बिकने लगी थी, लेकिन जांच अभी जारी थी। अब हर सबूत को कानून की कसौटी पर परखा जाना था। एक के बाद एक शिकायतें सामने आ रही थीं। अब इन शिकायतों को सिर्फ कागज नहीं, सबूत माना जा रहा था। हर बयान एक ही तरफ इशारा कर रहा है। अब जांच को पूरी सच्चाई तक पहुंचाना जरूरी है। इन शिकायतों में एक बात बार बार सामने आई है, गरीब दुकानदारों पर दबाव बनाकर पैसे लेने का आरोप। इंस्पेक्टर साहब, इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? सर, मैंने कभी जानबूझकर किसी से गलत पैसे नहीं लिए। लेकिन आज की घटना कैमरे में स्पष्ट दर्ज है, और बाकी शिकायतों की जांच भी अब इसी रिकॉर्ड के साथ होगी। मैडम, आज की स्थिति गलत समझी गई थी। तो फिर वीडियो में दिखाई दे रही आपकी मांग का जवाब क्या है? कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कह देती है, लेकिन जांच को अनुमान नहीं, ठोस सबूत चाहिए। रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखिए और इसकी आधिकारिक कॉपी तैयार कीजिए। जी। एक भी सबूत प्रक्रिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाबा, जो हुआ वही बताइए, किसी बात को बढ़ा के मत कहिए। साहब, मैं सिर्फ सच बोलूँगा, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लग रहा। कई बार मुझे दुकान हटाने की धमकी देकर पैसे मांगे गए। आज पहली बार मैंने तय किया कि इस डर के खिलाफ बोलना होगा। आपने हिम्मत दिखाई है, अब आपकी बात रिकॉर्ड में रहेगी। सच बोलने वाले को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। साहब, हमें भी कुछ बातें बतानी हैं। ठीक है, बिना दबाव के पूरी बात रिकॉर्ड कराइए। इस अधर, हम कई महीनों से डर कर चुप थे। आज लगा कि अगर सच नहीं बोलेंगे तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। शिकायत हरसरी से करते जाती थी। आपकी शिकायत को भी उसी गंभीरता से दर्ज किया जाएगा। किसी की आवाज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। मनकर जून करो। अब एक नहीं, कई लोग सामने आ चुके थे। इंस्पेक्टर को समझ आने लगा था कि मामला हाथ से निकल चुका है। जिस बाजार को मैं अपने नियंत्रण में समझता था, आज उसी बाजार के लोग मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, पद बड़ा हो सकता है, कानून उससे बड़ा है, और आज आपको उसी कानून के सामने जवाब देना है। मैडम, मैं मानता हूं कि स्थिति गलत हो गई। स्थिति नहीं, आपके फैसलों की जांच हो रही है। सभी दस्तावेज एक ही केस फाइल में संलग्न कीजिए। हर कार्रवाई रिकॉर्ड में होनी चाहिए ताकि कोई सवाल बाकी न रहे। वीडियो रिकॉर्डिंग स्पष्ट है और आवाज भी साफ है। ठीक है, इसे आधिकारिक साक्ष्य प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित कीजिए। बाबा, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैडम, आज मेरी दुकान से ज़्यादा मेरा भरोसा बचा है। यही बदलाव चाहिए था, जहां मेहनत करने वाला बिना डर काम करे। कानून का असली मतलब भी यही है कि कमजोर सुरक्षित महसूस करें। मैडम, पुराने रिकॉर्ड से भी कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। तो अब कार्रवाई को सिर्फ आज की घटना तक सीमित मत रखिए। अगर पुराने मामलों में भी यही तरीका अपनाया गया है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आपको जांच में पूरा अवसर मिलेगा, लेकिन हर जवाब दस्तावेज और सबूत के आधार पर देना होगा। जी मैडम, मैं जांच में सहयोग करूंगा। सहयोग तभी माना जाएगा जब सच छिपाने की कोशिश न हो। अब उपलब्ध सबूतों के आधार पर शिकायत तैयार कीजिए।
कानूनी प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी भी नहीं होगी और कोई ढिलाई भी नहीं। जी। हर आरोप वही लिखा जाए जो सबूत से समर्थित हो। कानून में मजबूती भावनाओं से नहीं, सही प्रक्रिया से आती है। साहब, क्या अब मेरी शिकायत सच में दर्ज होगी? हाँ बाबा, अब इसे रिकॉर्ड से हटाना किसी बस में नहीं होगा। जी, आपने आज जो हिम्मत दिखाई है वही सबसे बड़ी शुरुआत है। अब आपकी आवाज़ आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। प्रारंभिक कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब अगला कदम कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उठाया जाएगा। जिस इंस्पेक्टर को सुबह अपनी वर्दी पर घमंड था, अब वही अपने हर फैसले का जवाब देने की स्थिति में खड़ा था। गरीब की आवाज़ दबाने की कोशिश आज यहीं खत्म नहीं होगी। अब ये आवाज़ आधिकारिक कार्रवाई बनकर पूरे सिस्टम तक पहुंचेगी। अब फैसला सिर्फ बाजार में नहीं, कानून की मेज पर होने वाला था। और अगला कदम था भ्रष्ट इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना। अब इस मामले को सिर्फ बाजार की शिकायत नहीं माना जाएगा। उपलब्ध सबूतों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। बाबा, अपनी शिकायत की पूरी जानकारी ध्यान से बताइए। साहब, मैं जो हुआ है वही सच सच बताऊंगा। मुझसे त्योहार के नाम पर बार बार पैसे मांगे गए और पैसे न देने पर मेरी मिठाई की दुकान बंद कराने की धमकी दी गई। बयान, वीडियो और गवाहों की बातें एक दूसरे से मेल खा रही हैं। अब कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार की जांच कीजिए। हर तथ्य दस्तावेज के साथ दर्ज किया जाएगा, क्योंकि कानून में एक छोटी गलती भी पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा सकती है। इंस्पेक्टर साहब, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा रही है। अब आपको कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अपना पक्ष रखना होगा। मैडम, क्या एफआईआर तक बात पहुंच गई? जब सबूत और शिकायत गंभीर हों तो कानून अपना रास्ता खुद तय करता है। दस्तावेज़ों की जांच पूरी हो चुकी है। अब एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया औधिकारिक रूप से शुरू कीजिए। एफआईआर की एंट्री शुरू कर दी गई है। अब यह मामला आधिकारिक जांच का हिस्सा बन चुका है। जिस एफआईआर को मैं सुबह की धमकी समझ रहा था, वही अब मेरे खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई बन चुकी है। बाबा, आपकी शिकायत अब रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। मैडम, आज लगा कि गरीब की आवाज़ भी कानून तक पहुंच सकती है। आज सिर्फ एक इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, आज पूरे बाजार के डर को पहली बार चुनौती मिली है। अब आपको जांच की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना होगा। जी, मैं प्रक्रिया में सहयोग करूंगा। वर्दी आपको कानून लागू करने की जिम्मेदारी देती है, लेकिन वही कानून जरूरत पड़ने पर वर्दी वाले से भी जवाब मांगता है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सभी सबूत सुरक्षित हैं। अब जांच बिना किसी दबाव के आगे बढ़ेगी। बाबा, अब अपने ग्राहकों को मिठाई खिलाइए। आज मिठाई के साथ मुझे इंसाफ की खुशी भी मिली है। त्योहार की असली खुशी तभी है जब मेहनत करने वाला सुरक्षित हो। कानून का डर अपराधी को होना चाहिए, गरीब को नहीं। एक साधारण दिखने वाली लड़की ने पूरे बाजार की सोच बदल दी और एक गरीब की आवाज ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मिसाल कायम कर दी। इंसाफ तब खास बनता है जब वो सबसे कमजोर इंसान तक पहुंचे। आज इस बाजार ने देखा कि कानून के सामने कोई भी बड़ा नहीं होता। मिठाई बेचने से रोकने वाला इंस्पेक्टर अब एफआईआर का सामना कर रहा था और बाजार में एक गरीब की जीत ने पूरे शहर को इंसाफ का मतलब समझा दिया।